सत्संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से अगर त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी अक्सर आपने देखा होगा सुमिरन करके कोई भी रोग कष्ट पीड़ा हमारे ऊपर होती है तो या फिर चनामृत की वजह से उसका सुमिरन करके जो हम उनकी ताकत से ठीक हो जाते हैं या किसी को ठीक कर देते हैं जो सत्संग निरंकारी में रहते हैं। सत्संगत आपने ऐसा तो अपने आंखों से देखा ही होगा, लेकिन सच क्या है आप आज इस वीडियो में जानेंगे। सत्संगत जी जब जीवन की काली घटाए और कामया जीवन की चौतिकता सीमा की ओर बाहर की और जीवन की चौतिकता जटिलाओं का समन्वय करती है, वहाँ कुछ आवाज बंद जगती है जो शायद कि चौकी जीवन की जांचों क्या जीवंत होता है। सत्संगत जी जैसा कि आपने सुना, यह सच्ची घटना पर आधारित सत्संगत जी एक ऐसी कहानी जो आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ जो सच है, सच घटना पर आधारित है। सत्संगत जो पूरी धारा में पूरी तरह से झकझोर देती है, वह जादू सुमिरन की ताकत कहलाती है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसे युवक की कहानी जिसने जीवन के सबसे गहरे घाव से घिरे काली दर्द का सामना किया और जिसे प्रणाम किया सच्चा सुमिरन केवल का नाम जो जाप किया, आत्मा की ताकत क्या होती है अंदाज मिलते ही ठीक हो जाते हैं। सत्संगत जी इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ कर देखने की गलती न करिएगा, क्योंकि जब कष्ट पीड़ा होती है तो आप दर्द तक निभाते हैं, लेकिन जब आप उसका उपाय या किसी का जो कहते हैं मान सकते हैं दवा मिलती है तो आप उसे आधा अधूरा क्यों सुनेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए उस कहानी की ओर, सच्ची घटना की ओर चलते हैं, जिसे सुन करके आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सत्संगत जी दिल्ली का एक सामान्य सी कॉलोनी में रहने वाला नेहा, जो कि रहने वाली नेहा एक साधारण गृहिणी थी। पति राहुल एक निजी कंपनी के मैनेजर। दोनों का जीवन जो साधारण था लेकिन संजीव था। नेहा हर दिन सुबह उठकर घर के काम काज करती, भगवान की पूजा करती, फिर बच्चों को स्कूल भेजती। लेकिन उसके पूजा में एक विशेष बात थी, वो हर दिन 15 मिनट तक आंखें मूंद कर सिर्फ एक ही नाम लेती, निरंकार निरंकार निरंकार। राहुल अक्सर कहता, इतना क्या जप करती हो नेहा, जिंदगी बदल गई क्या इससे? नेहा बस मुस्कुराती और कहती, नहीं बदली तो बदलेगी बस तू देखना। एक दिन अचानक राहुल को ऑफिस से निकाल दिया गया, किसी और की गलती का आरोप उस पर लगा करके। जीवन में पहली बार नेहा ने राहुल की आंखों में डर देखा था। कर्ज, बच्चों की फीस, बिजली की बिल, राशन, सब कुछ एक झटके में मुंह बाय खड़ा हो गया था। राहुल गुस्से में बोला, तेरा सुमिरन कुछ नहीं कर पाया, अब देख कैसे भूख के मारे मरते हैं हम दोनों। नेहा शांत थी। वह उस रात उसी मोमबत्ती जलाई और सुमिरन कर बैठी। आंसू बहते जा रहे थे, नाम जपते जा रहे थे निरंकार की। अगली सुबह नेहा को अपनी सत्संग बहन से फोन आया। उसने कहा, बहन जी, सतगुरु बाबा ने आज के प्रवचन में कहा, जो रोते हुए भी नाम नहीं छोड़ता वह असली भक्त है। नेहा कांप उठी। ये जैसे ही शब्द उसे सीधे सुनी उसके लिए कहे गए थे।
उसने उसी दिन एक निर्णय लिया, चाहे जो हो जाए सुमिरन नहीं छोड़ूंगी। एक सप्ताह राहुल के पुराने दोस्त विशाल ने फोन किया, भाई तेरी कंपनी जो थी, एक पोस्ट खाली है मेरी कंपनी में, आजा, चाहो तो कल ज्वाइन कर लेना। राहुल आवक हुआ, वो गया, इंटरव्यू दिया और कुछ नियुक्ति हो गई। सैलरी पहले से ही जितना मिलती थी उससे 1.5 गुनी ज़्यादा थी। वो गया, इंटरव्यू दिया, कुछ नियुक्ति हो गई, सैलरी पहले से भी अधिक थी। राहुल अभी भी कुछ नहीं बोला, लेकिन उसी रात नेहा जब सुमिरन शुरू किया, राहुल चुपचाप आकर उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे नेहा का सुमिरन सिर्फ एक प्रार्थना नहीं रहा, उसकी आत्मा जो संगीत बन गई थी। घर में शांति आ गई थी, रिश्तों में मिठास बढ़ी थी, बच्चों ज़्यादा अनुशासित हो गए थे, समझदार हो गए थे। सबसे बड़ी बात, राहुल अब हर रोज नेहा के साथ बैठकर सुमिरन करने लगा। एक दिन राहुल ने कहा, नेहा, सुमिरन कोई चमत्कार नहीं करता, वो हमें चमत्कार देने लायक बना देता है। एक दिन नेहा की रिपोर्ट आई, उसे ब्रेस्ट कैंसर, जो कि ब्रेस्ट कैंसर था। घर पर भी मातम छा गया। इलाज बहुत महंगा था, राहुल टूटना ही चाहता था। बोला, अभी भी मैं नाम पर विश्वास करता हूँ, हम सुमिरन करेंगे, साथ में इलाज भी। नेहा का ऑपरेशन हुआ, केमोथेरेपी के दौरे चले, लेकिन हर दिन नेहा अस्पताल में बेड पर लेटे लेटे भी सुमिरन करती। 6 महीने बाद अंतिम रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने कहा चमत्कार हो गया, आपकी रिकवरी इतनी तेजी हुई। नेहा मुस्कुराई, सतगुरु की कृपा और सुमिरन की ताकत से सत्संगत। डॉक्टर साहब सिर हिलाकर मुस्कुराया, जैसे उसने भी कोई अदृश्य शक्ति को महसूस किया। सत्संगत इस तरह के हमें सुमिरन से अनहोनी को जो टाल सकते हैं। सतगुरु वह मिठाई है जिसे नाम कड़कड़ में मिलता है सत्संगत। निष्कर्ष यह निकलता है सत्संगत जी कहानी से कि सुमिरन कोई जादू नहीं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की डोरी है। जब हर ओर अंधेरा हो, सुमिरन दीपक है। सुमिरन से परिस्थिति नहीं बदलती, हमारा देखने का दृष्टिकोण बदलता है, और वही असली बदलाव है। सतगुरु कहते हैं, नाम में ही सब कुछ है, शक्ति, शांति और समाधान। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह दिल जो कि आपके दिल को छू गई होगी यह वीडियो। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इसे हर एक मित्र के साथ शेयर जरूर करिएगा जो सत्संग की ताकत समझ सके, सुमिरन की ताकत समझ सके। सत्संगत प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग हर इंसान जो कुत्ते जो है पालते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है आप सुन करके कांप जाएंगे, क्योंकि हर कोई कुत्ते को नहीं पालता। लोग कहते हैं किसी को काट लेगा। हमारे समाज में एक धारणा वर्षों से चली आ रही, कुत्ते को रोटी खिलाओ घर में दरिद्रता नहीं आएगी। रात का पहला निवाला कुत्ते को और आखिर निवाला गाय को दो, सुख शांति बनी रहेगी। कुत्ता अगर आपके घर के सामने बैठ जाए तो यमराज पास रोटी दो प्राण बचा देंगे। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में किसी आध्यात्मिक विज्ञान पर आधारित या केवल एक सामाजिक भावना को धर्म का जामा जो पहनाया गया है? और सबसे जरूरी, क्या किसी जानवर को रोटी देने से हमारी किस्मत चमक जाती है, या यह एक सिर्फ जो कि धार्मिक परंपरा है? आज जानेंगे एक ऐसे जो कहानी को जो सच्ची घटना पर आधारित। इन प्रश्नों का, सभी प्रश्नों का जो आपने सुना उसका उत्तर इस वीडियो में मिलने वाला है। बल्कि आपको ऐसा भी मोड़ लाएगा यह कहानी जहां धर्म, सेवा, भक्ति और परम सत्य का जो सामना करना होगा। इसलिए
इस वीडियो को स्किप करके छोड़ने की गलती न करिएगा और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, विनती है आपसे। और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कहानी शुरू होता है राघव, दिल्ली का एक 35 वर्षीय बैंक मैनेजर। उसकी दिनचर्या घड़ी की सुई की तरह नियमित जो थी। सुबह जल्दी उठना, योग, अखबार, नाश्ता कर फिर ऑफिस, एक आदत उसमें से नहीं थी। दान, पुण्य, भक्ति, सेवा, पशु। वो कहता किसी जानवर को रोटी खिलाकर क्या फायदा। कर्म करो, कमाओ और जीवन को प्रैक्टिकल रखो। उसकी जीवन जो उसकी पत्नी नेहा धार्मिक जो की प्रवृत्ति की थी। वो हर सुबह अपने आंगन में 2 रोटी बनाती, गाय को लेती और एक कुत्ते को। राघव चिढ़ता, ये सब फालतू के खर्चे, क्या पता वो कुत्ता फिर भौंके और तुम्हें ही काट ले। एक दिन ऑफिस से देर से लौटते वक्त राघव की बाइक पंचर हुई। रात 11 बजे एक वीरान गली में फंस गया था। अचानक 2 संदिग्ध युवक उसके पास आए। राघव को डर लगा कि लूटने वाले हैं। तभी एक कुत्ता भौंकता हुआ दौड़ता हुआ आया और उन युवक को घेर कर गुरने लगा। वे डर के मारे भाग निकले। राघव कांपता हुआ वो कुत्ता उसके पास आकर बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हुई। वे कहते, ये कुत्ता तो रोज नेहा के हाथों से रोटी खाता था, उसने आज मेरी जान बचाई। घर लौटकर जोगी राघव चुपचाप बैठ गया। नेहा बोली, क्या हुआ जी? उसने पूरी बात बताई। कहा, मैं सोच रहा हूँ कि क्या रोटी सिर्फ अन्न जो कि नहीं है, क्या वह तुम जो सेवा बना चुकी थी? नेहा मुस्कुराई। सिर्फ रोटी नहीं, वो रोटी तुम्हारे अहंकार को भंग करने आई थी। अगले रविवार को राघव पहली बार सद्गुरु निरंकारी सत्संग में गया। मंच से संत कह रहे थे, प्रेम, दया, सेवा यही असली पूजा है। रोटी को दो या किसी भूखे को वह हमारी आत्मा का पोषण देता है। सतगुरु कहते हैं, सेवा ऐसा दान है जिसमें देने वाला खुद सबसे बड़ा लाभ पाता है। राघव की आंखों से आंसू बहने लगे। अब राघव ने जानवरों को सिर्फ जानवर नहीं बल्कि एक परमात्मा की रचना के रूप में देखना शुरू कर दिया। रोज वह अपनी रोटी का हिस्सा बांटती, हर दिन। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, पापा, जब हम कुत्ते को रोटी देते हैं तो वो पूंछ क्यों हिलाते? क्या वे खुश होता है क्या? राघव मुस्कुराया, बेटा, वो पूंछ नहीं, परमात्मा की सहमति है जो वो कह रही है। तू दे, तुझे 100 गुना मिलेगा। पड़ोस का रमेश अक्सर कहता, कुत्ते को रोटी देने से दरिद्रता नहीं हटती, ये सब भ्रम है। एक दिन रमेश ने उस कुत्ते को पत्थर मारा और भगा डाला। अगले दिन उसके घर से गैस सिलेंडर लीक हो गया, आग लगी। चमत्कार ये कि कुत्ता पीछे से दौड़ते हुए आया और लोगों को भौंक भौंक कर जगाया। रमेश की पत्नी रोते हुए बोली, जिससे हमने भगाया उसी ने हमें बचाया। राघव ने अब जो पहने गांव के प्रेम भोजन योजना शुरू की। हर घर में एक रोटी जो भूखे जानवरों को दी जाए। किसी से जोर जबरदस्ती नहीं, बस सेवा का भावना। धीरे धीरे गांव में कुत्ते का व्यवहार बदलने लगा। भौंकने की जगह शांत रहने लगे, आंगन में आकर बैठने लगे, बीमारियां भी कम हो गई। लोगों को लगा कि जैसे घर में शांति का पहरा लगा हो। एक बार सतगुरु के विशेष सेवक गांव में आए। राघव उन्हें लेने बस स्टॉप गए। रास्ते में एक घायल कुत्ता पड़ा था। राघव ने बस को रोककर उस कुत्ते को उठाया, गाड़ी में लिटाया और प्राथमिक उपचार कराया। संत बोले, आज तुमने किसी संत को नहीं, परमात्मा को गाड़ी में बैठाया है। कुछ महीने बाद बैंक में बड़ी झटनी हुई। राघव की पोस्ट खतरे में थी।
पर अधिकारियों ने राघव के व्यवहार, सेवा और अनुशासन को देखकर उसे प्रमोशन दे दिया। उसने कहा, मैंने कुछ कभी किसी से उम्मीद नहीं की थी, बस एक रोटी हर सुबह बांटता रहा। शायद उसी रोटी ने मेरी किस्मत को बदल डाला। कहानी से सीख यह मिलती है, निष्कर्ष यह निकलता है सतगुरु विचार से कि कुत्ते को रोटी देना अंधविश्वास नहीं, यह दया भाव की अभिव्यक्ति है। सही कहे तो सेवा सिर्फ जो कि सिफारिश मंदिर में नहीं, हर जीव में परमात्मा के दर्शन करना ही असली भक्ति है। सतगुरु सिखाते हैं कि दूसरों का पेट भरने वाला कभी भूखा नहीं मरता। कुत्ता सिर्फ एक जानवर नहीं, आपकी मानवता का इम्तिहान भी है। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा, और इस वीडियो को पसंद आई होगी तो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को मित्रों के साथ अपने शेयर जरूर करिएगा ताकि हर कोई यह भावना जान सके सत्संग जी। और दूसरों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य बनता है, सतगुरु हमें यही सिखाता है। तो सत्संग जी आशा करते हैं समझ गए होंगे। बस कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा सत्संग जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार।